हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजली पानी ज्ञान में आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो में आप सभी को वाटर टैंकी लगाना सिखाएंगे, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। और जितना भी न्यू ऑडियंस होगा चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कर लीजिएगा फॉलो। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए करते वीडियो को चालू। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वाटर टैंक को रस्सी के माध्यम से हम लोग ऊपर की ओर खींच लेंगे। खींच लेने के बाद हम लोग स्थान पर अच्छी तरह से रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आउटलेट जो साइड है उसको हम लोग अच्छी तरह से होल कर देंगे। या तो ये निप्पल से होल कीजिए या तो होल कटर से काट के होल कर दीजिए। हम लोग का ये 1.25 इंची का होल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हम लोग 1.25 इंची से आउटलेट दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 2 और होल कर लेना ऊपर में, जो एक इन रहेगा और एक ओवरफ्लो रहेगा। हम लोग चेक कर लिए दोस्तों निप्पल डाल के कि होल अच्छा हुआ है या नहीं। देखिए हम लोग परफेक्ट हुआ है। उसके बाद जो इन लाइन होगा उसको अच्छी तरह से हम लोग पाइप रेंच के सहायता से टंकी निप्पल को टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग ओवरफ्लो वाला टंकी निप्पल को भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, टाइट हो गया दोस्तों। उसके बाद जो हमारा आउटलेट साइड है 1.25 इंची का, उसको भी अच्छी तरह से पाइप रेंच के माध्यम से फुल टाइट कर लेंगे। बिल्कुल भी ढीला ना रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ढीला रखने के बाद हम लोग का पानी लीकेज का चांसेस बना हुआ रहता है। ठीक है, जितना होता है उतना फुल टाइट कर लेंगे। देखिए हम लोग का फुल टाइट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा टी में सॉल्वेंट को लगा देंगे और पाइप में भी सॉल्वेंट लगा के जोड़ देंगे। ये हमारे इन लाइन के लिए, इधर गया किचन में और उधर बोरिंग शायर बीच से जाएगा टंकी में। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से पाइप लग गया है। उसके बाद हम लोग उधर से आपको लोग को दिखाते हैं। देखिए हमारे पास 6 इंची का लमसम में एक पाइप का टुकड़ा है, उसमें सॉल्वेंट लगा के टंकी निप्पल में अच्छी तरह से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, लग जाने के बाद दोस्तों हम लोग एल्बम भी उसी तरह से सॉल्वेंट लगा लेंगे और पाइप में भी लगा लेके पाइप के सीधा में मोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग इधर मोड़ दिया। पहले टंकी को सीधा कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह सीधा करने के बाद मोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, परमानेंट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से हम लोग 6 इंची का लमसम का पाइप लेंगे। हो सकता है 7 इंची भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ इसलिए जोड़े दोस्तों क्योंकि यहाँ पर यूनियन लगाएंगे। यूनियन इसलिए लगाएंगे दोस्तों, कभी अगर टंकी साफ करना हो तो यहाँ खोल देंगे और आउटलेट से खोल देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड खोल जाने के बाद टंकी अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हम लोग यहाँ यूनियन का यूज किए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग सॉल्वेंट को यूनियन का आउटलेट साइड में जोड़ देंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग एक और पाइप को जोड़ देंगे। और जुड़ जाने के बाद हम लोग यूनियन में अच्छी तरह से लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग सीधा कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हैक्सो ब्लेड के सहायता से नाप लेके अच्छी तरह से हम लोग कटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कटिंग हो जाने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से दोनों सतह को साफ कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद एल्बो में पेस्ट को लगा देंगे और पाइप में पेस्ट को लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से एल्बम में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये साइड भी एल्बम पेस्ट को लगा लेंगे और पाइप में भी लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अच्छी तरह से इस साइड भी एल्बम जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों हम लोग का इनलाइन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक बराबर समझ में आया। उसके बाद हम लोग ओवरफ्लो के लिए कटपीस पाइप को डाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इधर हम लोग 1.25 इंची का काम किए हैं। टैंक निप्पल में अच्छी तरह से सॉल्वेंट को लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग 4 इंची या 6 इंची का लमसम का पाइप जो कट पीस होता है उसको लगा देंगे दोस्तों अच्छी तरह से। उसमें लग जाने के बाद दोस्तों उसमें हम लोग यूनियन का यूज करेंगे दोस्तों। यूनियन का यूज इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि टंकी को बाद में खोला जा सकता है, धोया जा सकता है, तो रिपेयरिंग किया जाता है, इसलिए हम लोग दूसरा बार में यूनियन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 4 इंची के कटविस पाइप लेंगे या तो 5 इंची भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से पेस्ट को लगा लेंगे और यूनियन को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। ठीक है, यूनियन में लग जाने के बाद पाइप को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वाल्व को भी देख लेंगे सीधा उल्टा किस तरह बंद हो रहा है। देख लेने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से पेस्ट को उसमें भी लगा लेंगे और इसमें भी लगा लेंगे। और वाल्व को सीधा करके हम लोग अच्छी तरह से पाइप में लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों अच्छी तरह से टाइट हो जाने के बाद दोस्तों उसके बाद हम लोग आगे आगे हमारा उधर से जो क्लियर होकर आया है पाइप,
उसको हम लोग 40 के माध्यम से यूज करने वाले। ये भी 1.25 इंची का, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा 40 का इसमें लग चुका है। उसके बाद अच्छी तरह से लगाएंगे दोस्तों। नीचे से हम लोग बूस्ट को मारे हैं। बूस्ट इसलिए मारे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 1 इंची का उधर एक नल देना है सामने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग एल्बो नीचे रख के 1 इंची का, और उसके बाद 1.25 इंची के पाइप के बीच में कितना है उसको दागी ले लेंगे दोस्तों। दागी लेने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से हम लोग कटिंग कर देंगे दोस्तों। देखिए हमारे 1 इंची के पाइप कटिंग हो गया है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद सॉल्वेंट अच्छी तरह से एल्बम लगा देंगे और पाइप में लगा लेंगे। लग जाने के बाद अच्छी तरह से अंदर बूस्ट में भी लगा लेंगे। बूस्ट को अच्छी तरह पाइप में लगा देंगे। उसके बाद हम लोग पाइप के में सॉल्वेंट को लगा लेंगे। उसके बाद एल्बम भी सॉल्वेंट लगा के अच्छी तरह से लगा देंगे। हम लोग सीधा देख लेंगे हम लोग का उधर जा रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 1.25 इंची का जो भाल बल से 40 के बीच में है उसका गैप को नापी ले लेंगे अच्छी तरह से। देखिए हम लोग मेजरमेंट टेप के सहायता से नापी ले रहे। नापी लेने के बाद हम लोग 1.25 इंची का आउटलेट है, इसलिए 1.25 इंची को पाइप को अच्छी तरह से नाप का मेजरमेंट टेप के सहायता से और हैक्सो ब्लेड के सहायता से हम लोग अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग कटिंग कर रहे हैं हैक्सो ब्लेड के थ्रू से। ये हमारा हैक्सो ब्लेड से कटिंग हो रहा है। कटिंग होने के बाद पाइप को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद पेस्ट को अच्छी तरह से 40 में लगा लेंगे और पाइप में भी लगा लेंगे, ठीक है। हमारा पेस्ट को लगा हुआ हो गया। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। देखें हम लोग का गुस्सा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हैमर से मार लिए, ठीक है। उसके बाद बल्ब होल में भी अच्छी तरह से हम लोग पेस्ट को लगा देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इस साइड भी पाइप को अच्छी तरह से पेस्ट को चारों साइड लगा देने के बाद अच्छी तरह से हम लोग वाल्व में डाल देंगे, ठीक है। और सीधा बिल्कुल रखना है। और उसके बाद अच्छा तरह से हाथ के सहायता से दोनों हाथ से सीधा कर लेंगे, ठीक है। सीधा हो जाने के बाद हम लोग सबसे नीचे एल्बो जो 1 इंची उधर के लिए दिए थे उधर हम लोग पाइप का सहायता लगाएंगे। देखिए जब तक आ रहा है तब तक हम लोग एयर पाइप को 1.25 इंची का जो ऊपर छोड़े उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। हमारा 1.25 इंची के पाइप है उसमें 40 के ऊपर सिरा में भी पेस्ट को लगा देंगे और पाइप में को भी पेस्ट को लगा देंगे। दोनों जन पेस्ट लगने के बाद हम लोग अच्छी तरह से 40 में लगा देंगे। ये हमारा एयर पाइप है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग जो 1 इंची का उधर लाइन के लिए रखे थे एल्बम भी पेस्ट को लगा देंगे और पाइप में भी लगा देंगे। ये हमारा छत पर नल रहेगा, ठीक है। या तो फिर एयर पाइप में भी हम नल को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग का उधर जगह था इसलिए हम लोग दूर करके दे दिए। भरने उरने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ एक और एल्बो मारेंगे ऊपर उठाने के लिए और उसके बाद पाइप में पेस्ट को लगा के अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का जितना हाइट पर रखना है उतना पर हम लोग कटिंग कर देंगे लमसम 2 फीट पर, क्योंकि हम लोग का 6 इंची का बेस ही ऊंचा है और कम से कम 1.5 फीट टंकी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रास एल्बो को अच्छी तरह से लगा देंगे। ये हमारा लग के कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझने या सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।